हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल पर। बेटा आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएसटी के लिए। तो ये पेपर कल के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज। मैनेजमेंट क्या कंसीडर्ड होता है? आर्ट्स है, साइंस है, बोथ साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट को बोथ साइंस एंड आर्ट कहा गया है। मैनेजमेंट क्या है? बोथ साइंस एंड आर्ट। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा गया है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। क्या है? कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है विच लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक्स पॉलिसीज। कौन सा लेवल है जो पॉलिसीज बनाता है? तो टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है। कौन सा लेवल? टॉप लेवल। इसका आंसर है ए, टॉप लेवल। थर्ड, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कमांड देने वाला व्यक्ति एक होना चाहिए। प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट का, तो वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन बॉस। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय। किसके द्वारा दिया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो इसमें एक फ्यूल्स का आंसर है, टेलर है, मायो है और ड्रुकर है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने किस फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कहलाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 6 स्केलर चेन रेफर्स टू। स्केलर चेन क्या बताता है हमें? स्केलर चेन का मतलब क्या होगा? स्केलर चेन इज हेयर की सिस्टम को डिफाइन करता है स्केलर चेन। 6 का आंसर है बी। लिबरलाइजेशन मींस क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस एंड नेशनलाइजेशन और टैक्स इंक्रीजेस। तो रिस्ट्रिक्शंस को हटाना ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है, लिबरल इकोनॉमी बनाना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है, स्टैटिक है, स्टेबल है या फिक्स्ड है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है हमारा? बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा है डायनामिक नेचर का, जो चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है हमारे? डायनामिक नेचर का होता है, जो चेंज होता रहता है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, स्टैटिक। प्लानिंग क्या होती है हमारी? फॉरवर्ड लुकिंग होती है, बैकवर्ड लुकिंग होती है, स्टैटिक लुकिंग होती है। तो इसका आंसर है ए, फॉरवर्ड लुकिंग। बजट इज, बजट क्या है? पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, सिंगल यूज प्लान या रूल्स? बजट सिंगल यूज प्लान है। बजट क्या है हमारा? सिंगल यूज प्लान है। डेलीगेशन इंक्लूड्स, डेलीगेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तीनों चीजें होती हैं। तो डेलीगेशन का आंसर है डी। Responsibility can be delegated about. Responsibilities can be delegated about. Responsibility can be delegated about क्या होते हैं? Accountability cannot, power cannot, authority cannot और none. तो responsibility can be delegated about, but accountability cannot. इसमें accountability नहीं की जाती है। 13 रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, बोथ नन और नन। तो देखो सेल्स सिलेक्शन होता है नेगेटिव प्रोसेस और रिक्रूटमेंट क्या है हमारा? पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन कैसा है? सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। 14 का बी आंसर है। ट्रेनिंग इंप्रूव, ट्रेनिंग क्या बढ़ाता है हमारा? स्किल्स, एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस, तीनों चीजें इंक्रीज करता है ट्रेनिंग। डी। मोटिवेशन इज एन इंटरनल, मोटिवेशन इज एन इंटरनल। रिवॉर्ड, ड्राइव, बोनस, सैलरी, क्या है मोटिवेशन? मोटिवेशन हमारा क्या है? मोटिवेशन का बी आंसर है, ड्राइव। मास्लोस थ्योरीज इंक्लूड्स, मास्लोस थ्योरीज में क्या है? नीड, नीड्स और 5 नीड्स, 3 नीड्स, 4 नीड्स, 5 नीड्स, 6 नीड्स। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? मास्लोस थ्योरीज में 3 बेसिक नीड्स पूरी की जाती हैं। मास्लोस थ्योरीज में कौन सी 3 बेसिक नीड्स पूरी की जाती है? सॉरी, 5 नीड्स। इसका सी आंसर है। कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस और नन। कम्युनिकेशन कैसा है हमारा? कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। नॉइज इज इन कम्युनिकेशन इज अ बैरियर। नॉइज क्या है? एक बैरियर है, बाधा उत्पन्न करता है। कंट्रोलिंग कंपासेस, कंट्रोलिंग कंप्रेसेस, कंट्रोलिंग कंप्रेसेस।
क्या है कंट्रोलिंग? एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कंपेयर किया जाता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एम्स एट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, सेल्स ग्रोथ होता है, मार्केट शेयर होता है। बताइए क्या है? बी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर, फिक्स कैपिटल किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है भाई बताओ? डेली ऑपरेशंस के लिए, लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, सैलरी के लिए। तो फिक्स असेट्स हमारी रिक्वायर्ड होती है लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए। किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर, वर्किंग कैपिटल किस में यूज की जाती है? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की जाती है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है वर्किंग कैपिटल? डे टू डे एक्सपेंसेस। और फिक्स कैपिटल होती है फिक्स असेट्स में यूज होती है ना। प्राइमरी मार्केट डील्स इन, ये चैप्टर हट चुका है वैसे तो आपसे। तो प्राइमरी मार्केट हमेशा न्यू सिक्योरिटीज में डील करता है। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सेबी कब एस्टैब्लिश किया गया था? सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में। सेंसेक्स बिलोंगिंग टू, सेंसेक्स किससे बिलोंग करता है? 26। सेंसेक्स बिलोंग करता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ, मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस। 4 पीस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इसके 4 पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स में। पैकेजिंग इज नोन एज, पैकेजिंग किससे रिलेटेड होता है? पैकेजिंग को हम क्या कहते हैं? 28 का बी, साइलेंट सेल्समैन। ब्रांडिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्रांडिंग किस में हेल्प करता है? मैं आइडेंटिफिकेशन में। ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड, कौन से एक्ट को हटा के 19 एक्ट बनाया गया था? 1986 के एक्ट को हटा के। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड होता है? ग्रुप एफर्ट्स, किससे? ग्रुप एफर्ट से। अथॉरिटी फ्लो, अथॉरिटीज ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज और सर्कुलर। तो अथॉरिटीज कैसे आती हैं हमारी? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। स्टेट डीकॉप्स मींस, ये हमारा एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। डिसिप्लिन, यूनिटी, अथॉरिटी, मोटिवेशन। यूनिटी, बी आंसर है इसका। गैंग प्लैंक शॉर्टन्स स्केलर चेन में गैंग प्लान यूज होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस, लीडरशिप किससे प्रभावित होती है? लीडरशिप, लीडरशिप बिहेवियर। सुपरविजन इज डन एट, सुपरविजन, सुपरविजन डन एट ऑपरेशनल लेवल, सुपरविजन किया जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। किस पर किया जाता है सुपरविजन? लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। कैपिटल मार्केट डील्स इन, कैपिटल मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, कैश और गुड्स। लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है। मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म फंड्स में। डीमेट मींस, डीमेट मींस का मतलब फिजिकल होल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, पेपर शेयर्स और कैश। डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है। एडवर्टाइजिंग इज पेड प्रमोशन, फ्री प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, सेल्स। एडवर्टाइजमेंट, पेड प्रमोशन, एक पैसे देके हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेल्स प्रमोशन इज, सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। लेबलिंग प्रोवाइड, लेबलिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? लेबलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेबलिंग का मतलब जानते हो? प्रोडक्ट के रैपर पर, प्रोडक्ट की पैकिंग पर ऊपर जो सारी चीजें लिखी होती हैं, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की पंच लाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके कंटेंट्स, उसकी कंपनी कौन सी है, ये सारी चीजें लेबलिंग पर लिखी होती हैं। तो लेबलिंग हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। राइट टू सेफ्टी इज, राइट टू सेफ्टी इज क्या बताता है हमें? राइट टू सेफ्टी इज कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या हैंडल करता है?
डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। ग्लोबलाइजेशन मींस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस, लोकल ट्रेड और रिस्ट्रिक्शंस। ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करना। तो ग्लोबलाइजेशन 46 का है बी, इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस। प्राइवेटाइजेशन मींस, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर और कंट्रोल। तो प्राइवेट ओनरशिप 47 का बी, प्राइवेट ओनरशिप। स्ट्रेटेजी इज शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, रूल्स, बजट। लॉन्ग टर्म प्लान होती है स्ट्रेटेजी। पॉलिसीज प्रोवाइड स्टेप्स, गाइडेंस, रूल्स। पॉलिसीज हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। फ्यूल्स गिव हाउ मेनी प्रिंसिपल्स, फ्यूल्स ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। डिफरेंस पीस रेट सिस्टम वाज गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, टेलर ने दिया था। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें किस चीज में हेल्प करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस टू, किसको प्लानिंग प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन किसको प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। 55 बी, कंपल्सरी, रूल्स आर कंपल्सरी, रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सॉरी 56 डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर, डिविजनल स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्मॉल फर्म्स के लिए होता है, लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनीज, सिंगल प्रोडक्ट और एनजीओस। लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनीज के लिए होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस, डिसेंट्रलाइजेशन हमें क्या इंक्रीज करता है? डिसेंट्रलाइजेशन 57 का है बी, मोटिवेशन। स्टाफिंग इज कंसर्न विथ, स्टाफिंग किससे रिलेटेड है? 58 स्टाफिंग है सी, मैन पावर से रिलेटेड है। इंसानों को हम भर्ती करते हैं तो स्टाफिंग में हम मैन पावर इकट्ठा करते हैं। ट्रेनिंग इज गिवन टू, ट्रेनिंग किसको दी जाती है? ओनली मैनेजर्स, ओनली वर्कर्स, बोथ, नन ऑफ दीज, दोनों को दी जाती है, मैनेजर्स और वर्कर्स को भी। लीडरशिप इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, लीडरशिप डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। मोटिवेशन इंप्रूव्स, मोटिवेशन क्या इंप्रूव करता है? मोरल, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। मोटिवेशन सभी को इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है और एम्प्लॉइज का मोरल भी बढ़ता है मोटिवेशन से, है ना। चलिए, फीडबैक इज कम्युनिकेशन इंश्योर, फीडबैक क्या इंश्योर करता है? क्लैरिटी, कंफ्यूजन, डिले और नॉइस। फीडबैक, फीडबैक का है, फीडबैक का पहला ही ऑप्शन है क्लैरिटी। कंट्रोलिंग फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है? क्लोजली प्लानिंग से। स्टैंडर्ड्स आर सेट ड्यूरिंग, स्टैंडर्ड किस में सेट किए जाते हैं? प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट, फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य होता है डी, अवॉइडिंग वेस्टेज, प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन और बैलेंसिंग करना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटेड टू, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किससे रिलेटेड होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड होते हैं आपके एसेट से रिलेटेड। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड टू, फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड किससे होते हैं आपके? रेजिंग फंड्स, पैसा इकट्ठा कहां से करना है। डिविडेंड डिसीजंस आर अफेक्ट, डिविडेंड डिसीजन किसको इफेक्ट करते हैं? डिविडेंड डिसीजन इफेक्ट करते हैं आपके शेयर होल्डर्स को। सेबी प्रोटेक्ट, सेबी प्रोटेक्ट किसको करती है? इन्वेस्टर्स को करती है। सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड, सेकेंडरी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है हमें? सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू 71, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू, प्रोडक्ट मिक्स किससे रिलेटेड है? बी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्राइस इज द ओनली एलिमेंट जनरेटिंग, प्राइस इज द ओनली एलिमेंट जनरेटिंग। बी, रेवेन्यू। प्लेस एलिमेंट रेफर्स टू, प्लेस एलिमेंट किससे रिलेटेड है? प्लेस एलिमेंट्स रेफर्स टू, प्लेस एलिमेंट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स, पर्सनल सेलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व क्या होता है? बी,
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पब्लिक रिलेशन बिल्ड्स, पब्लिक रिलेशंस, इमेज, पब्लिक रिलेशंस क्या बढ़ाते हैं, कंपनी की इमेज को इंक्रीज करते हैं, इमेज इंक्रीज करते हैं, है ना। सॉरी, हाँ जी, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर हैज राइट टू इंफॉर्मेशन, चॉइस, सेफ्टी, ऑल ऑफ दीज, सभी राइट्स हैं कंज्यूमर के। कंप्लेंट्स कैन बी फिल्ड बाय, कंप्लेंट किसके द्वारा फिल की जाती है, डी, ऑल ऑफ दीज, कंज्यूमर भी कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकती है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज, ग्लोबलाइजेशन क्या बढ़ाता है हमें, ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन को बढ़ाता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन मींस, डिसिप्लिन मींस का मतलब क्या होता है, 79 80 80 का डी, ओबीडियंस, रूल्स और बिहेवियर कंट्रोल। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज क्यों है कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज कंपल्सरी, इन्वायरमेंटल चेंजेस, इट इज इजी और नन इन्वायरमेंटल चेंजेस। ए, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है इसलिए प्लानिंग हमें रेगुलर बेसिस पर करनी होती है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू बी, क्लैरिटी इन रोल्स, स्टाफिंग इंश्योर, स्टाफिंग किस चीज को इंश्योर करता है, डी, ऑल ऑफ दीज, ग्रोथ, मोटिवेशन और एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अच्छा स्टाफ होगा तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन भी आएगा, ग्रोथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। सुपरविजन हेल्प्स इन, सुपरविजन क्या देता है हमें, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सुपरविजन हमें गाइडेंस देता है, क्या फीडबैक देता है, कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज है सुपरविजन का, ऑल ऑफ दीज। 85 कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दीज, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल और स्केल ऑफ ऑपरेशंस। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन किसको इफेक्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इफेक्ट करते हैं सारी चीजें को, रिस्क को, रिटर्न को और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट थ्रू सेबी, किसके द्वारा चलाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के द्वारा। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड, सेल्स प्रमोशन में क्या इंक्लूड होता है, ऑल ऑफ दीज, कूपन्स, रिबेट, डिस्काउंट, तीनों। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होती हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में स्टेज होती हैं 4, कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डेक्लाइन स्टेज, ऐसे पीएलसी चलता है पूरा, देखो ये ऐसे 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 पीएलसी चलता है, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, ये ग्रोथ स्टेज है, ये मेच्योरिटी स्टेज है और ये डेक्लाइन स्टेज है। तो ऐसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है हमारी, है ना। इंट्रोडक्शन स्टेज हैज लो प्रॉफिट, मेच्योरिटी स्टेज हैज, मेच्योरिटी में क्या होता है, मेच्योरिटी में आपका नो कंपटीशन, नो सेल्स, लॉस ओनली, हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन। कंज्यूमर कोर्ट्स फॉलो 93, सिविल प्रोड्यूसर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर, समरी प्रोसीजर्स और नन ऑफ दीज, तो समरी प्रोसीजर सी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, लिबरलाइजेशन रिमूव, लाइसेंसिंग, लिबरलाइज में क्या रिमूव किए गए थे, लाइसेंसिंग। प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन किससे कनेक्ट होता है, बी, इंटरनेशनल मार्केट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट्स मैनेजर्स, ऑल ऑफ दीज, ऑपरेशंस, पीपल्स एंड वर्क, मल्टी डायमेंशनल में तीनों चीजें मैनेज करते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड थ्रू, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ग्रुप एफर्ट से अचीव किए जा सकते हैं। और द अल्टीमेट एम ऑफ मैनेजमेंट इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा यहाँ पर हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।